तो दुरुस्त होगा। पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजने वाली नहीं है। पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है, बज गई है। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने की बात की नहीं जा रही। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने, सैंक्शंस लगाने के फ़ैसले किए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को, अपने मुल्क को एक उस ऐसे मोड़ पर ले ही आए कि जहाँ पर इस मुल्क पर तालिबान की दहशतगर्दों की मदद करने के ज़िम्मेदार के तौर पर मुजरिम ठहराया जा रहा है और सज़ा के तौर पर सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है। पाकिस्तान को इस मोड़ पर कौन लेकर आया? दिस इज़ फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, दिस इज़ फेलियर ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्ट्री, दिस इज़ फेलियर ऑफ आवर डिप्लोमेसी, दिस इज़ फेलियर ऑफ आवर स्ट्रेटजीज़, दिस इज़ टोटल फेलियर। अगर ये कहा जाए तो क्या गलत होगा? सवाल ये है। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने वो डिटेल्स रखे देती हूँ जो इस खबर की हैं। खबर कुछ यूँ है कि अमेरिका में 22 रिपब्लिकन्स सेनेटर्स हैं। रिपब्लिकन्स के 22 सेनेटर्स, 22 सेनेटर्स हैं जिन्होंने एक बिल सामने लाने का फ़ैसला किया। एक बिल वो ले आए हैं और उस बिल का नाम है अफ़गानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट बिल। और ये बिल उन्होंने पेश किया और इस बिल में उन्होंने ये कहा है कि ऐसे तमाम कंट्रीज़ और अनासिर, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिन्होंने तालिबान की सपोर्ट की है, जिनको अमेरिका दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुका है, उनकी जिसने भी मदद की है, क्यों ना उनके ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए। इसकी रिपोर्ट 180 डेज़ में पेश करने के लिए कहा गया कि इसकी पूरी एक रिपोर्ट बनाई जाए, किस किस तरीके से मदद की गई और पाकिस्तान ने इसमें किस तरीके से तालिबान की मदद की, और उसके बाद इसको 180 दिन के बाद ये रिपोर्ट जो है अंदर पेश की जाए ताकि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाई जाए। मैं आपको ये भी बताए चलूँ कि अगर आप ये सब सोच रहे हैं कि ये दरअसल 2021 का मामले पर वो बात करें कि ये जो 2021 का मामला है, जो कुछ इसमें हुआ कि अफ़गानिस्तान में हमने देखा कि जिस तरीके से तालिबान की पेशकदमी जारी रही और फिर वो आगे बढ़ते हुए उन्होंने काबिज़ हो गए वो हुकूमत पर, उन्होंने अफ़गान हुकूमत को गिरा दिया और फिर विड्रॉल जो होना था वो हो गया और वहाँ की अपनी फोर्सेज जो है उनके सामने खड़ी ना रह सकी। अमेरिका ने कहा कि इतने दिन लगेंगे, वो चंद घंटों के अंदर वहाँ पर पहुँच गए और उसके बाद बड़ी तनकीद की जाती रही कि हमारे DGISI वहाँ पर गए और बड़ी कहा गया कि जी दुश्मन की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो जो हैं वहाँ पर जो गए हैं वो दरअसल हुकूमत बनवाने गए हैं या मीटिंग करने या बातचीत करने वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी आती रहीं। फिर फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी ये सब चीज़ें। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो इस हवाले से उन्होंने ये फ़ैसला किया है, तो मैं आपके गोशगुजार ये करना चाहती हूँ कि सिर्फ ये नहीं है, उन्होंने इसका आगाज़ 2001 से किया है। ये जो बिल पेश किया गया है इसमें कहा गया है कि 2001 से लेकर 2021 तक, 20 से 21 तक, यानी ये हो गए 2 डेकेड्स, 2 दिहाइयों का उन्होंने ये इसके ऊपर मुआखज़ा कह लें आप इसको, जो है रिपोर्ट पेश करने, इसका जायज़ा लेने और इसकी बिना पर पाकिस्तान को मुजरिम ठहराने और तालिबान की वो सपोर्ट फ्राहम प्रोवाइड करने के सिलसिले में ये कहा है कि इनके ऊपर जो है ये क्यों ना पाबंदी लगाई जाए। ये भी मैं आपको बताई देती हूँ कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से कुछ जवाब जो है, जवाब से मुराद ये कि क्या रिएक्शन सामने आए। एक तो मैंने शीरी मज़ारी साहिबा जो है उनकी ट्वीट देखी जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल पाकिस्तान को ये अमेरिका का अलाई बनने और उसके लिए वॉर ऑन टेरर में हिस्सा लेने, उसके लिए जंगें करने दहशतगर्दी की और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, इसका हमें मुजरिम ठहराया जा रहा है, हमें इसकी सज़ा मिल रही है कि हमने अमेरिका का साथ दिया। और साथ में उन्होंने वही एक बात जो बहुत ज़्यादा की जाती है कि 80,000 जानें हमारी चली गई पाकिस्तानियों की और आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। फिर ये कि शेख रशीद साहब तो हम जानते हैं उनकी तरफ से भी जो है वो कुछ ऐसा कि ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन पाकिस्तान के लिए दरपेश है और इस तरीके से जो है ये फ़ैसले होने करने की जो है वो बात की जा रही है और दुश्मन जो है वो अपनी चालों में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या दुश्मन अपनी चालों में कामयाब हो गया और हम दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सके? हालांकि हम वो हैं जो हम ख्वाब देखते हैं कि हमने पूरी दुनिया के मुस्लिम उम्मा जो है हमने उसकी सरबराही करनी है। हम डिक्लेयर करते हैं अपने आप को, वी आर द डिक्लेयर्ड हेड ऑफ मुस्लिम उम्मा। हमारे PM जो है मुस्लिम उम्मा की सरबराही करेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब मोदी को अफगानिस्तान में कम जिल्लत उठाना पड़ी, इतनी जिल्लत उठाना पड़ी है, इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, ये कोई कम है? तमाम तर ताकत के बावजूद मोदी अफगानिस्तान में कब्जे के ख्वाब को ताबीर ना दे सका।
अमेरिका और भारत को मुंह की खाना पड़ी और रही सही कसर अफगान तालिबान ने पूरी कर दी। या मेरे ख्याल से अगर मैं इस तरह कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि अफगान तालिबान ने बाकायदा लात मारकर अमेरिका को और भारत को किक आउट कर दिया। और इन दोनों मुल्कों को अफगान तालिबान ने साफ कह दिया कि चलो शाबाश, हमारी सरजमीन से चलते बनो। अब यही बात अमेरिका और भारत को क्या हजम होनी थी? नहीं होनी थी। इनको हलकान कर रही है और अब तक ये सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे। अब इस हार का, इस शिकस्त का जो सदमा है ना, ये सदमा लिए हुए जो बाइडन और मोदी एक दूसरे का गम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर अमेरिका और हिंदुस्तान गठजोड़ करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब दोबारा साजिश करने में मसरूफ़ हैं। साजिश करते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। मोदी ने अमेरिका में कदम रख कर नहूसत डालना शुरू कर दी है और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा से। पाकिस्तान से एब्सोल्युटली नॉट का बदला, ये जो एब्सोल्युटली नॉट है ना, इसका बदला लेने की मुकम्मल तैयारी की गई है, क्योंकि अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालिबा जो किया गया है, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी सेनेट ने भारत के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने पर भी जोर दी है। और जो बाइडन भी मोदी से रिश्तेदारी अमेरिका से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार नज़र आ रहा है। और अब पाकिस्तान के हाथों जो भारतीय चेहरा है, इनका असली चेहरा डोजियर की सूरत में एक्सपोज होने की वजह से, बेनकाब होने की वजह से भारत अमेरिका के साथ मिलकर अब खेल रचा रहा है। और मोदी के दौरा अमेरिका के बाद पाकिस्तान पर ये जो पाबंदियों का मंसूबा बनाया जा रहा है, यानी बहाने तलाश किए जा रहे हैं, जवाब तराशे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कहाँ इनका साथ नहीं दिया मुश्किल घड़ी में। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। अब सूरत हाल क्या है, सिचुएशन कि जी 22 अमरीकी सैनेटर्स ने सेनेट में एक बिल पेश की है जिसमें काबुल के जवाल से पहले और बाद में और वादिये पंजशेर में तालिबान के हमले में पाकिस्तान के मुबैना किरदार का जायज़ा लेने का मुतालबा किया गया। और अमरीकी सेनेट में मुजवज़ा कानून साजी इस बारे में एक जामे रिपोर्ट का मुतालबा करती है कि अफ़गानिस्तान में अमरीका के 20 साल के दौरान तालिबान की हिमायत और अगस्त के वस्त में काबुल पर कब्जा करने में अस्करियत पसंदों की मदद और वादिये पंजशेर पर हमले की हिमायत किसने की। और मुजवज़ा कानून साजी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुतालबा किया गया है कि वो सेक्रेटरी दिफा और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर से मुशावरत करके मुतालिका कांग्रेस कमेटियों को भी इन तंजीमों के बारे में रिपोर्ट पेश करे जो तालिबान को मदद फराहम करती हैं। अच्छा अब नाज़रीन अंदाज़ा कीजिए कि वो अमेरिका जिसके हर दुख में हम शरीक रहे, अपनी जान की कुर्बानी, मतलब जान की कुर्बानी से बढ़कर क्या होती है, जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, और वो हमारे गिर्द पाबंदियां लगाकर घेरा तंग करना चाहता है। मोदी और जो बाइडन की जब मुलाकात हुई तो जो बाइडन ने मोदी से क्या कहा कि क्या हम रिश्तेदार हैं, जिसमें मोदी ने कहा कि जी हाँ हम रिश्तेदार, और बाद में दोनों हंस पड़े। जो बाइडन को मोदी से रिश्तेदारी बनानी है क्योंकि उसने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। अच्छा आलमी मंजरनामे पर ये जो गहरी नज़र रखते हैं उनका ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान अमेरिका में दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिफारती रवाबित में अफ़गान सूरत हाल के बाद जो बेहतरी है ना वो आने लगी है। और पता नहीं ये कैसी बेहतरी है जो नज़र नहीं आ रही है, और जो नज़र आ रहा है वो कुछ और है। और तल्ख हकीकत क्या है कि अमेरिका का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है। और अमरीकी सेनेट में जो बाइडन को मोदी के साथ दोस्ती और ताल्लुकात को बढ़ाने पर जोर भी दे रही, जिसका सीधा मतलब कि अब अमेरिका ने मतलब निकल जाने के बाद पाकिस्तान से नज़रें फेर ली, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और बिलखुसूस अमेरिका के फ़रेब से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो गया है। और दूसरा इसकी वजह, बड़ी वजह पाक चीन ताल्लुका जो अमेरिका और भारत की नींदें उड़ा रहे हैं, इसलिए दुश्मन फिर से चालें चलने लगे। अमेरिका खुद को क्या कहता है जी, आलमी हुकूक का चैम्पियन कहता है, लेकिन इसे भारत के सियाक करतूत नज़र नहीं आते, भारत की असलियत नज़र नहीं आती, भारत की औकात नज़र नहीं आती। अब भारत में मुसलमानों की शहरियत को ख़त्म करने का ये जो गंदा धंधा चल रहा है, आरएसएस की कट्टर सोच सबके सामने है, लेकिन अमेरिका को नज़र नहीं आती है। फिर कैसा ये आलमी हुकूक है, कैसे ये इंसानी हुकूक की बात करते हैं, कौन से हुकूक की बात करते हैं, कौन सा चैंपियन बना फिरता है ये अमेरिका जो भारत के मामले में अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। अब यह मोदी को गले लगाने की जिद पे अड़ा हुआ है। यही भारत पाकिस्तान के खिलाफ अब भी बाकायदा झूठी साजिशें कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन अमेरिका अपने मुफादात की वजह से गूंगा बना हुआ है, बहरा बना हुआ है, अंधा बना हुआ है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है।
मिस्टर एम्बेसडर, मैं अगेन बिल को कोट करती हूं। इसके अंदर जिस तरह हमारे किरदार के ऊपर मशकूक नजरों से देखा जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन चाहिए, उसी तरह इस बिल के अंदर हुकूमत भारत यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कहा है कि हम किस तरह अपने डिप्लोमेटिक, मुआशी और दिफाई जो ताल्लुकात हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं भारत के साथ। इसको एड्रेस किया जाए, इसको लुक इन किया जाए टू एड्रेस इकोनॉमिक एंड ऑफ कोर्स इन रिस्पॉन्स टू चाइना एंड रशिया। आने वाले दिनों के अंदर तो हम पे बड़ा मजीद प्रेशर होगा। इधर ये भी लिखा है, विल हेल्प दोस कंट्रीज डाइवर्सिफाई देयर ट्रेड अवे फ्रॉम चाइना एंड रशिया। हमारी एक पोजीशन है खित्ते के अंदर सीपेक को मद्देनजर रखते हुए, वो एक आंसर है। वी आर पार्टनर्स विद चाइना, रशिया के साथ भी हमारी डील्स चल रही हैं। एट द सेम टाइम भारत इज इन लाइन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई मीन इस सूरत हाल के अंदर इट डजंट सीम टू बी अ वेरी रोजी पिक्चर फॉर अस। और लॉबिंग का, आपको लॉबिंग की अहमियत आप यकीनन जानते हैं। आजकल की दुनिया के अंदर ये लॉबिंग की दुनिया है। अमेरिकन लॉबी, यहूदी लॉबी, हिंदुस्तानी लॉबी। हम पाकिस्तानी लॉबी का क्यों नहीं सुनते या समझते? आप अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर हैं, इस वक्त कितनी लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पोजीशन आर वी इन? सबसे पहले तो देखिए, एक बात, कोई एक व्यू नहीं है इस बिल में। जो है वो साउथ एंड सेंट्रल एशिया स्ट्रेटजी जो है उसको डिवाइस करने की बात की गई है। और उस हवाले से जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, वो रशिया भी है, वो चाइना भी है, वो हिंदुस्तान भी है, उनके किरदार के हवाले से बात की गई है। और इस कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान को किसी एक नैरो यूएस मिलिट्री एंगेजमेंट के लेंस से ही नहीं देखा गया, बल्कि एक ब्रॉडर जो रीजन में और जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी उस विड्रॉल को और यूएस प्रेजेंस को इवैल्यूएट किया गया। देखें, ये कोई एक व्यू, मैं फिर वही बात कहूंगा कि इस सिस्टम में ये एक व्यू है, एक नुक्ता नजर है। और वो नुक्ता नजर जो है आपको मीडिया में भी मुख्तलिफ आर्टिकल्स के जरिए नजर आ रहा है, और हम उसको हर सतह पे बिल्कुल रिबट कर रहे हैं। और